हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी बंदे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम आपको सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीटेट के पर्यावरण अध्ययन, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। जी हाँ, ये शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। दत्त कार्य के संबंध में कौन सा? ऑप्शन डी जो है ये सही है। दत्त कार्य बच्चों की सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करना, यह दत्त कार्य से संबंधित कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्दर्शन निदर्शन किए जा सकते हैं या निर्देशन किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है इसका। बच्चे को स्वयं सीखने के योग्य और अवलोकन कौशल का विकास करना, यानी जब बच्चा स्वयं सीखता है, बच्चे को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन करने के पैना या उसको योग्य बनाने के करने के लिए या पर्यावरण अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और बच्चे स्वयं सीखेंगे तो इससे उनका जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है और अपने दिमाग का अपने उपयोग करके अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, मतलब उसके कारण खांसी आने का कारण क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन है जो, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी जो है ये राइट है। ऑप्शन बी सही है। ईंधन ईंधन के जलने से जो लकड़ी या उपला जो जलता है उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिससे उस महिला दुर्गा की जो सांस नली है उसमें जमा हो गई, जिसके कारण से तेज खांसी और बुखार हो रहा है। क्या हो रहा है? उसको 3 महीने से तेज खांसी आ रही है। 3 महीने से तेज खांसी आ रही है, जिसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुएं निकलता है उसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर पे है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के छात्रों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? मतलब जो आप एक टीचर होकर बच्चों को टूर पे ले जा रहे हैं, मान लीजिए कक्षा ये 5 का है बच्चा है और राजस्थान में ले जा रहे हैं टूर पे, तो उससे आपकी क्या उम्मीद है कि क्या बच्चा क्या क्या करे? चीज़ें के बारे में बिना कि कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ये तो ठीक, मान लीजिए ठीक है। अब इससे अच्छा कौन सा है? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, मतलब बच्चों को ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करना चाहिए, उसे क्वेश्चन वोश्चन पूछना रहना चाहिए जो चीज़ जानता हो ना जानता हो, और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए और ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए और अपने शिक्षक को अपने घर वालों को भी बताना चाहिए। ये उससे भी अच्छा है। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो दर्ज कर लेना चाहिए अथवा घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। नहीं, इसका सबसे उपयुक्त तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। उन्हें ध्यान से अवलोकन, बच्चा देखेगा ध्यान से और उस पे तो अच्छे आसानी से सीख सकता है देख के, और टिप्पणी दर्ज करना उसी वक्त जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे है, रानी 5वें नंबर क्वेश्चन पे है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दिए गए दो ढेर, ये मान लीजिए ढेर दिए हुए हैं, इनमें अलग करती है। एक में केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्ती है। दूसरे में है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग की गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। इसमें 2 प्रकार के कूड़े हैं। इसमें पूछ रहा है इसमें, अब इसमें रानी ने दो ढेरियों के कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया, मतलब रानी ने किस आधार पर ये दोनों कूड़ों को अलग किया हुआ है? इसके ऑप्शन है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले हैं, अपघटित नहीं होने वाले हैं,
ऑप्शन सी है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एक है अपघटित है, एक है अपघटित नहीं होने वाले हैं। ये जो केले के छिलके हैं ये सब अपघटित हो सकते हैं, परंतु ये टूथपेस्ट और बोतल हैं ये अपघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन का दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन करते समय आप यह पाते हैं कि बच्चा जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा? बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम कर लें। नहीं, ये तो नहीं कह सकते। पाठ रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि तथा आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब बच्चों को बहुआयामी 3 डायमेंशन या अदर जैसे घूम उसको देखने के लिए कहेंगे, दृश्य श्रव्य और जो देख सके सुन सके, जैसे ऑडियो विजुअल कोई वीडियो है, या उसको ग्राफ या मैप दिखाएंगे। प्राकरण को तुरंत बदल देंगे, ये भी नहीं। बच्चे को बाहर के मैदान खेलने के लिए ले जाएंगे, ये भी नहीं। इसका सबसे उपयुक्त है ऑप्शन बी। बच्चे को पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बहुआयामी मतलब बहुउद्देशीय या बहुआयामी आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चा देख सके, देख के और सुन के भी उसको समझ सके आसानी से। 7वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चे को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। योजना बनाते हैं, आप बच्चे को निम्न में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? इसमें ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कौन सी अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना, ये लगा सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेगा उनकी फोटो कर सकता है, ये भी ठीक है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ ले जा सकते हैं, ये भी ठीक ठाक है। ऑप्शन डी है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। नहीं, इसको ऑप्शन डी जो है ये नहीं कर सकते हैं। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर, कितना वो खाना लेके जाएगा बच्चा, इसलिए इसका ये रॉन्ग है। इसमें पूछा भी है गलत। बाकी ये चिड़िया विभिन्न जानवरों को क्या खाते हैं इसका पता लगाना है, ये सब तीनों सही है, बाकी डी वाला गलत है। 8वां क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसमें सबसे उपयुक्त क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा? अंकुरण बीजों की फोटो दिखाना, ऑप्शन बी है। कक्षा में अंकुरण बीजों का दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी ठीक है। कोई एक चित्र बनाते अंकुरण के कोई एक चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ये उतना अच्छा नहीं है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि बच्चे को चित्र बनना, अंकुरण के अवलोकन करना, उनका चित्र बनाना गतिविधि बच्चों को निष्पादित करने का कहना, मतलब बच्चा। इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बीज बोना, मतलब बच्चे के सामने बच्चे से कहें कि बीज बोए, और अंकुरण को विभिन्न चरण, मतलब जब अंकुरण हो रहा हो तो उसको पढ़े, देखा करे और अवलोकन करें, उसके देख रेख में उसका अंकुरण हो, और इसके बाद अवलोकन हो, उसका चित्र बनाने की गतिविधि बच्चे को उसके बाद उसको कहे चित्र बनाने के लिए, जिससे बच्चा आसानी से अंकुरण को समझ सकता है। इसका डी ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। 9वां क्वेश्चन है, मेरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मेरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? इसमें स्कर्वी एनीमिया, एनीमिया रतौंधी, मोटापा स्कर्वी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, मोटापा और एनीमिया। ये मीरा जो है समोसा, चॉकलेट और डबल रोटी खाएगी, इससे ये मोटी हो जाएगी, जबकि दिव्या जो है ये लौह तत्व की कमी वाले भोजन खाती है, इसलिए इसको एनीमिया हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि इसके ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। नींबू का घनत्व
नमकीन पानी में कम होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, ये तो नहीं सही है। ऑप्शन बी है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये सही है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नहीं। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है, इसका जो बी ऑप्शन है सबसे अच्छा है। नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, जी हाँ, इसका बी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित या सुरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जैसे पके हुए चावल हो तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख के लंबे समय तक रख सकते हैं, और जबकि वैसे खुले में छोड़ दें तो जल्दी खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है ये पूछा हुआ है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिसे रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, इसका ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी ऑप्शन है, कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, जो रोगाणु कीट होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है, ये नमी तत्व कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, इसका बी ऑप्शन जो है ये सही है, बी ऑप्शन। कम तापमान पर उसमें जो रोगाणु होते हैं वो एक्टिव नहीं डिसएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ताकि वो इसलिए जल्दी उसमें खाना खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया का पता लगाया जाता है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, इसके ऑप्शन है। इसमें सब ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत लिख उठा है, सॉरी इसके लिए। इसका सही ऑप्शन होगा इसमें लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में, यहाँ तक तो सही है, इसके बाद ये है, यहाँ से ये गलत हो गया। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं, और उसे मलेरिया परजीवी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। यहाँ पे मलेरिया 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 परजीवी, इसका ये सही होगा, मलेरिया परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, ये खून में पाए जाते हैं, तभी ये मलेरिया का पता लगाया जाता है टेस्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। जो पर्यावरण का अध्ययन की कक्षा है उसमें कविता कहानी का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना कितना सही है ये पूछा हुआ है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। उचित दिशा में बच्चे कोई ऊर्जा संकेंद्रित करना, इसके द्वारा पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करना। ऑप्शन सी है, अस्थायी एवं विश्व स्तर पर संसार के प्राकृतिक खोज और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना। ऑप्शन डी है, बच्चे में विद्यमान भविष्य एवं सांस्कृतिक विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। ये कहानी और कथन के माध्यम से बच्चे को जब हम समझाते हैं तो बच्चा आनंद पूर्वक उसको सुनता है और ध्यान से सुनता है, इसलिए वह ध्यान पूर्वक विश्व स्तर पर और संसार के प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की वह कल्पना अच्छे से कल्पना कर सकता है, विश्व का योग्यता का विकास होता है जैसे कहानियों द्वारा और कथनों द्वारा। इसका सी ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया, बल मिला। इसके ऑप्शन जो दिए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए के बनर्जी। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और इन्हें बल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसमें यह पूछा हुआ है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, इसके पहला ऑप्शन है, उपापचय हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, नहीं ये तो गलत है। हमारे स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लाते हैं, ठीक ठीक ठाक है। पेशियों का विकास करने में हमें ताकत प्रदान करते हैं, ये तो प्रोटीन करता है।
हीनताजन रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। जी हाँ, इसका डी ऑप्शन जो है ये सही है। हीनताजन यानी जैसे जब कमजोरी हो जाती है तो प्रोटीन वोटीन के कारण और विटामिन के कारण होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो विटामिन की गोलियां देते हैं। यही इसका कारण यही है, जिसके सभी तत्वों में अल्प मात्रा में विटामिनों को, बहुत अधिक नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप में कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर ये पूछे विटामिन कैसे तत्व हैं तो ये कार्बनिक यौगिक हैं, तथा ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें किस कारण से दीवारों को ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से दीवारों को लीपा जाता है, इसका कारण पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी है चिकना और साफ करने के लिए, ऑप्शन सी है खुदरा बनाकर घर्षण करने के लिए, ऑप्शन डी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन है राइट है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी के फर्श को इसलिए लीपते हैं, दीवारों को इसलिए लीपते हैं ताकि इसे कीट पतंगों से बचाया जा सके। मतलब जैसे चूहा हुआ लगते हैं और अदर कीट होते हैं जो दीवार को छेद कर देते हैं, तो उसको बचाने के लिए इसके गोबर के गाय के गोबर के झोपड़ी को लीपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों और भूसे से अलग करना चाहता है, इस प्रक्रिया से यह किस प्रक्रिया से यह क्रिया किया जा सकता है या कहलाती है। यदि आप सब गांव से होंगे तो देखेंगे कि गेहूं होता है उसकी मड़ाई कैसे होती है, उसका थ्रेशर से होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, थ्रेसिंग। इसी के द्वारा भूसा और गेहूं अलग किया जाता है, थ्रेशर के द्वारा ही। इसी को थ्रेसिंग कहते हैं। इसका बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मतलब पर्यावरण के अध्ययन में जो कहानियां या जो छापी जाती हैं, लिखी रहती हैं, उसका उद्देश्य नहीं है इसमें पूछा हुआ है। इसका ये ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ये तो सही है, ये बच्चों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी बढ़ावा देना, बच्चे को ऊर्जा को बचाने के लिए उसके बाद ये ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन है बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ये भी ठीक है, बच्चे में आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना, ये भी ठीक है। बच्चे में तर्क शक्ति विकास करना, ये भी ठीक है। इसमें पूछा हुआ कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना, नहीं, ये तो गलत है। और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, नहीं, बच्चे को भ्रमित करना यह उद्देश्य नहीं होता है। इसका डी ऑप्शन जो है ये रंग, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यदि बच्चा को सीख के आता है तो उसको महत्व देना चाहिए एक टीचर को, ना कि उसको नकारना चाहिए। इसमें अब पूछा है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बातचीत करना पसंद करते हैं, नहीं। बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानते हैं, ठीक है। बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ये भी ठीक ठाक है। और ये ऑप्शन डी है विचार विमर्श उन्हें बातचीत करके बच्चे के अनुभव संसार के अनुभव से जोड़ने की कोशिश करते हैं और विमर्श को सीखने को बढ़ावा देते हैं, ताकि बच्चा आसानी से और आगे नया नया सीख सके। इसका डी ऑप्शन जो है सबसे अच्छा है। विमर्श को बच्चे के अनुभव और संसार को जोड़ेंगे और विमर्श को सीखने में बढ़ावा देंगे। इसका डी ऑप्शन सही है, सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चे को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका ए ऑप्शन है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन प्रकारों पर बच्चे को साथ चर्चा कर सकते हैं। ये भी ठीक है, ठीक मान लीजिए, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी क्या है चर्चा, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रस्तुत करना। मतलब चार्ट पे, उस पे बोर्ड पे उसको बना के या उसको चार्ट दिखा के कि हाँ ये ईंधन है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी जो है बच्चे से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। मतलब बच्चे से हम कह सकते हैं कि खाना बनाने में आपके घर पे क्या क्या उपयोग होता है, उसको आप लिख के लेके आएँ। ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ
कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं, मतलब जैसे लकड़ी का, कोयला का, ये सब उसको दिखा सकते हैं। सबसे उपयुक्त कौन सा है इसमें पूछा है, और इसमें अलग अलग प्रकार से दिखाना है। इसका जो है ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। लघु फिल्म मतलब बच्चे को चित्र चित्र के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, जिसमें देख सके और सुन सके, इसके माध्यम से, और उसे संभावित ईंधनों के प्रकारों में बच्चे के साथ चर्चा, और मतलब बच्चा आपस में चर्चा करे, ग्रुप डिस्कशन करेगा कि हाँ आपके घर पे खाना कैसे बनता है, आपके घर पे किस चीज़ से बनता है, जिससे वह आसानी से सीख सकता है। इसका ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, मतलब बच्चे को, और हम मैप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या क्या बच्चे को जानने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पे स्थान दूरी, मतलब वो स्थान के बारे में जान सके कि कौन सा स्थान, प्लेस कहाँ पे है। दूरी जान सके, दो स्थानों के बीच की दूरी। और दिशा, मतलब किस दिशा में है। उसके सापेक्ष स्थिति, मतलब जहाँ पे अपना है उसके दाएं है कि बाएं है कि लेफ्ट है कि राइट है कि ऊपर कहाँ पे है, किस साइड में है, ये उसको समझने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन जो है ये है, ऑप्शन बी है, ड्राइंग और पेंटिंग का विलक्षण कुशलता नहीं, ग्लोबल पर स्थित दर्शन दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता ठीक ठाक है। अभिव्यक्ति योग्यता के बाहर निकलने के लिए विचरण संप्रेषण का कौशल, इसका जो सबसे उपयुक्त है, मानचित्र को पढ़ाने के बेसिक पढ़ाने के लिए बच्चे को यह स्थान दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकास करना, यह ऑप्शन सबसे अच्छा है। बच्चा पहले यही समझ सकेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, और जहाँ पे अपना खड़ा है वहाँ से वो किस लेफ्ट में कि राइट में कि नॉर्थ साउथ किस दिशा में है, ये जान सकें। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह देखा गया कि यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, कि इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, इसका ऑप्शन है जो आपके सामने। इसका जो ए ऑप्शन है ये सबसे उपयुक्त है, बाकी आप सब पढ़ लिए। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, मतलब आमाशय जो हमारा पेट है इसके अंदर भोजन हिलता डुलता रहता है, उसकी जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल, मतलब भोजन का आकार जो होता है सतह का, वो बढ़ जाता है, और एंजाइमों के, हमारे पेट में अधिक एंजाइमों को निष्क्रिय होती हैं, और ये अधिक तेजी से ये हमारा खाना पच जाता है, जैसे इसलिए आपको कहते हैं खाना खाने के बाद टालने के लिए। इसका ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्य पुस्तक, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेल टिकट का एक नमूना दिखाया जाता है, दिखाना। इसके बच्चे की क्या आशा कहते हैं, उसको नमूने के दिखाने के बाद बच्चे के वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, ठीक है। साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना, हाँ ठीक है, मतलब बच्चा जब अपने द्वारा उसको टिकट दिखेगा तो उसके बारे में अपने स्वयं सीखेगा, देख के सीख सकता है, अवलोकन की कुशलता, और उसे देखने में कुशल बन सकता है, समझने में। बच्चे रेल किराए के बारे में बातें कर सकता है, ठीक ठाक है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ठीक है। निष्कर्ष पर पहुंचने के बच्चे के कौशल एवं विकास, ये भी ठीक है, मतलब सबसे उपयुक्त तीनों चारों सब सही है, पर सबसे उपयुक्त कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए जो है सबसे अच्छा है, इसका ये ऑप्शन। बच्चे को वास्तविक जानकारी, मतलब बच्चा टिकट देखेगा तो उसको रियल लगेगा, वास्तविक लगेगा, और वह अपने अंतःक्रिया द्वारा, मतलब अपने संज्ञान दिमाग द्वारा स्वयं सीख सकता है, और अवलोकन से इसके भविष्य में आसानी से वो सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इसमें नहीं पूछा हुआ कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसमें जीवन और पर्यावरण, इसमें कौन सा होगा, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, मतलब पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाएंगे उसका उद्देश्य नहीं है इसमें पूछा हुआ है, तो ये जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, मतलब याद करना या ज्ञात करना, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी है, बच्चों को खोजने की क्रिया से में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, और जो संज्ञात्मक और मनो मनोस्लात्मक कौशल के विकास में सहायता, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी जो है,
बच्चे पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना नहीं, इसका डी ऑप्शन जो है गलत है। बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते हैं, शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ नहीं डाल सकते हैं, ऑप्शन डी जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है, आप सबने देखा होगा, भैंस 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 की पीठ पर अक्सर बगुला या इग्रेड पक्षी बैठी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बगुला एक है, मतलब वह घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। हाँ ये भी ठीक है, मान लीजिए। भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता नहीं, ये तो गलत है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, नहीं। भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है, हाँ, मतलब इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी जो है ये सबसे सही है। भैंस की पीठ पर बैठकर वह परजीवी खाता है, यानी जो भैंस में जो जू पड़ जाता है, जू मतलब ढीलो, इसको हिंदी में सबसे अधिक जू कहते हैं। भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है, जो भैंस के कीड़े उड़े मतलब जू पड़े रहते हैं उसी को यह बगुला खाता है। इसका सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन डी, ना कि ये सब घास खाने, ये तो खाता है मान लीजिए। तो भैंस के पेट पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भैंस के पेट के गाना ये नहीं है, थोड़ा आराम, ये सब नहीं है। बाकी इसका डी ऑप्शन जो है सबसे उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। मतलब जो प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को हम पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाते हैं उसका क्या उद्देश्य है। इसका ऑप्शन, विद्यालय में बच्चे के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है, मतलब बच्चा जो जानता हो उसको बाहरी दुनिया से साथ और लोगों के साथ जोड़ना। ऑप्शन बी है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ठीक है, मान लीजिए। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसका सबसे उपयुक्त जो होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चा जो जानता है उसको बाहरी दुनिया के अनुभव के साथ जोड़ना, इसलिए उसको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है कि आपके बारे पर्यावरण के बारे में, कि यहाँ पे कैसा पर्यावरण है, वहाँ का कैसा पर्यावरण है, हर एक स्थान का पर्यावरण अलग अलग होता है, इसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। क्वथन 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 मतलब उबालना, क्वथनांक वही है। और वाष्पीकरण में अंतर, क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है इसका पूछा हुआ है। इसका सबसे उपयुक्त क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है जबकि क्वथन नहीं। वाष्पीकरण जो होता है किसी भी तापमान पर हो जाता है, ठीक है, मतलब जो वाष्पीकरण होता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक तापमान हो, जबकि क्वथन कितने पर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक अगर होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और ये वाष्पीकरण वाष्पीकरण तो 100 डिग्री पे नहीं, उससे कम ही तापमान पे होने लगता है, 10 पे 15 पे होने, ये 10-15 नहीं, मतलब समझ लीजिए 30-40 सेंटीग्रेड तापमान पर भी वाष्पीकरण बहुत अधिक तेजी से होने लगता है, जबकि क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे की ओ होने की संभावना कितना, 75, 50, 100 या 25%। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 50%। 50% उम्मीद है कि बच्चा ओ ग्रुप, ओ रक्त समूह का या ओ ग्रुप समूह का हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसमें वह एक सिर पे पुच्छ होते हैं, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। इसमें टूटता तारा क्या है, इसमें ये पूछा है, सबसे इसका उपयुक्त जो होगा ऑप्शन डी ये सही है। समान गति से नहीं, इसका सबसे सही है, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं उसे कि टूटता तारा। आप सबने देखा होगा, टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है, ठीक है, जो बहुत तेजी से गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है, और वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण, मतलब वायुमंडल, हमारा वायुमंडल जो है उसके घर्षण के कारण वह आग पकड़ लेता है और वो नष्ट हो जाता है। इसका डी ऑप्शन सबसे सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, बच्चे को जो आकलन करते हैं उसमें क्या शामिल होना चाहिए, इसके लिए पूछा हुआ है। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के लिए आकलन अंतर्गत आकलन आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य नहीं, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के लिए नहीं होता है। शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन बच्चे को अभिभावकों के साथ बांटना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन।
और सी ऑप्शन है इसका, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक औपचारिक परीक्षा और खेल के उन्हें प्रगति पत्र नहीं। अर्धवार्षिक तथा वार्षिक। सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसका बी है। सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। सबसे उपयुक्त ऑप्शन बी है। शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक, मतलब शिक्षक द्वारा बच्चे का प्रत्येक दिन, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसी के द्वारा उसका प्रत्येक दिन आकलन किया जाए और संरचनात्मक तरीके से किया जाए। मतलब वो कहाँ पे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इसका सबका अवलोकन किया जाए। अवलोकन को बच्चे को बताया जाए और बच्चे के अभिभावकों के साथ भी बताया जाए। इसका बी जो ऑप्शन है सबसे सही है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए हमने पर्यावरण अध्ययन से लेके आए थे 30 क्वेश्चन, जो आपके सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये एग्जाम में आए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं हम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी हाँ, इसका दोस्तों हम आपको इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे भेज देंगे। जी हाँ, हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छे अच्छे नोट्स पहुंचते रहें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।